सारण के 3 मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश, चुनाव आयोग से की शिकायत। बिहार के सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण के तहत सोमवार को मतदान के दौरान 3 मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश शिकायत मिली। बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश और कैप्चरिंग की नीयत से मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। बिहार की पोलिंग बूथ के बाहर पथराव, कहीं वोटिंग लिस्ट से नाम गायब। सारण में हुए मतदान के दौरान केंद्र के बाहर पथराव और मतदाता सूची से नाम गायब होने की सूचना मिली है। कहीं वीवीपैट में गड़बड़ी की शिकायतें आई। मतदान में उच्च प्रतिशत भी दर्ज किया गया, लेकिन रिविलगंज के गोरिया छपरा बूथ पर ईवीएम में खराबी के कारण समय से मतदान नहीं हुआ। छिटपुट झगड़े और पुलिस की हिरासतें भी हुई। पीएम मोदी के बिहार में 7वें चुनावी दौरे से पहले तेजस्वी ने दागे 7 सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें बिहार दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने उनके सामने 7 सवाल दागे हैं। पूछा कि उन्होंने 10 साल में बिहार से जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं कर पाए, अब इन वादों पर वे कुछ बोलते क्यों नहीं है। 40 में से 39 सांसद देने वाले बिहार के विकास को लेकर उनका क्या विजन है। आरजेडी ने शहाबुद्दीन को भुला दिया। सिवान से निर्दलीय लड़ने पर बोली हिना साहब। सिवान लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। हिना साहब, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और अवध बिहारी चौधरी के बीच। 4 बार से सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। हिना लगाया है आरोप कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन को भुला दिया है। खुद ही पाकिस्तान चला जाए, तेज प्रताप का बीजेपी पर पलटवार। तेज प्रताप यादव ने मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे जो लोग पाकिस्तान जाने की बात बोल रहे हैं वे खुद ही चले जाएं। उन्होंने पूछा कि बीजेपी के लोगों को पाकिस्तान और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। बता दें कि हाल में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि लालू यादव पाकिस्तान जाकर मुसलमानों को आरक्षण दें। नरेंद्र मोदी के 7वें बिहार दौरे पर मुकेश सहनी का हमला, कहां डर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार आ रहे हैं। रात्रि में राजभवन में विश्राम करेंगे। यहाँ उनका बिहार में 7वां दौरा है। लालू तेजस्वी के बाद विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने हमला बोला। सहनी ने कहा कि हार के डर से इतने परेशान हो गए कि बार बार आ रहे हैं। 2019 से भी बुरा हाल होगा, इंडी गठबंधन पर बरसे चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के बीच चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। दावा किया कि विपक्ष का हाल 2019 से भी बुरा होगा। कहा जो एक सीट भी उनके हाथ में थी वो भी चली जाएगी। अपील कर रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक वोट डालें और वोटिंग का रिकॉर्ड बनाएं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी ने लगाई वादों की झड़ी। तेजस्वी यादव ने भविष्य में युवाओं को नौकरी देने का संकल्प किया है और बेरोजगार को हल करने का वादा किया है। उन्होंने भाजपा की सिर्फ धार्मिक और सामाजिक विवादों पर ध्यान देने की आलोचना की। कहा मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मोदी को बेड रेस्ट में भेजने का दावा किया। झारखंड के दूसरे चरण के वोटिंग में मतदाताओं का उत्साह दिखा। झारखंड के लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में वोटिंग शुरू हो गई है। मतदाताओं को उत्साह देखकर हैरानी हो रही है क्योंकि कई बूथ पर सुबह ही मतदान शुरू हो गया है। गांडेय विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी है जो चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में हो रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। ईडी सीबीआई बंद होना चाहिए, अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात। अखिलेश यादव ने सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को बंद करने का दावा किया है और उन्होंने भाजपा पर इन एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने साफ किया कि सपा का कांग्रेस में विलय नहीं होगा, लेकिन समर्थन जारी रहेगा। सोमवार को 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली जैसे हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है। 270 पार कर चुकी है बीजेपी, अमित शाह का दावा। बिहार में एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 4 चरणों में 270 सीट को पार कर चुकी है, जबकि लालू यादव की पार्टी को 4 सीटें और राहुल गांधी को 40 सीटें नहीं मिल पा रही। शाह ने विपक्ष की झूठी बातें का खंडन किया और रिजर्वेशन के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता को बताया। में वोट डालकर राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास क्या बोले। आज फैजाबाद में लोकसभा के 5वें चरण के मतदान के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने वोट डाला और कहा कि मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने। उन्होंने देश के विकास के लिए मतदान करने की भी अपील की। यूपी में फर्जी वोटिंग में बड़ा एक्शन, अखिलेश के पोस्ट के बाद कार्रवाई शुरू की।
फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर एटा जिले में फर्जी वोटिंग के मामले में पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है। बूथ पर दोबारा मतदान की संतुष्टि की गई है और रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एक 17 साल का किशोर फर्जी वोटिंग का आरोपी है। ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा, 2 गुना वोट से जीतेंगे। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने अपने बेटे करण सिंह की जीत पर विश्वास जताया है। कहा कि केसरगंज की जनता उन्हें पिछली बार से 2 गुना वोट से जिता रही है। इस बार उनके बेटे करण सिंह भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रही टीएमसी, ममता बनर्जी पर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रही है। कहा टीएमसी के वोट बैंक बन चुके घुसपैठिए राज के लिए खतरा है, क्योंकि कई क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। विश्वास डगमगा गया है। शरद पवार बोले 50% सीटों पर जीत रही है महाविकास अघाड़ी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास इस बार डगमगा गया है, इसलिए वह महाराष्ट्र पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दावा किया कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में 50% सीटें जीतेगी। वहीं वंशवाद के आरोप पर पवार ने कहा कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन सकता है तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता। वायरल वीडियो पर ट्रोल हुई मां, दे दी जान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक महिला ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के कारण आत्महत्या कर ली। महिला के हाथ से उसका 8 महीने का बच्चा 3 दिन पहले गिर चुका था। घटना के वीडियो सामने आने के बाद ट्रोलिंग और मानसिक तनाव के कारण उसने जान दे दी। पुलिस ने उसकी लाश को माता पिता के घर पाया। केजरीवाल को दे रहे खुलेआम मारने की धमकी। दिल्ली में प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को मारने और हमला करने की धमकियों को लेकर आम आदमी पार्टी गुस्से में है। वे दिल्ली पुलिस को भी घेर रहे हैं। कहा कि धमकियां सिर्फ अंकित गोयल द्वारा नहीं दी गई, बल्कि भाजपा द्वारा रची गई हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भाजपा को बताया, चुनावी हार से डर कर इस तरह की धमकियां रची जा रही हैं। दक्षिण भारत में आएंगी सबसे ज्यादा सीटें, पीएम मोदी का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटों का वादा किया है और एक बार फिर 400 पार सीटें की दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दक्षिण भारत में मजबूत है और दक्षिण भारत में सबसे अधिक सीटें जीतने और अधिक मार्जिन के साथ जीतने का दावा किया। ईरान के दुख में साथ खड़ा है भारत, पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन और हेलीकॉप्टर हादसे में अन्य अधिकारियों की मौत पर दुख व्यक्त किया। कहा है कि इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। इसरो चीफ का बड़ा बयान, मंदिर में करे पुस्तकालय स्थापित। इसरो चीफ ए सोमनाथ ने अहम बयान दिया। कहा कि मंदिर में पुस्तकालय स्थापित करना युवाओं को उपासना स्थलों पर लाने में मदद करेगा। उन्होंने मंदिर प्रबंधन से युवाओं को मंदिर के प्रति आकर्षित करने की आग्रह किया। कहा कि मंदिर केवल ऐसे स्थान नहीं होना चाहिए जहां बुजुर्ग भगवान का नाम जपने के लिए आए, बल्कि इसे समाज में परिवर्तन लाने का स्थान भी बनना चाहिए। बाबा केदार के दर्शन को सबसे ज्यादा भक्तजन, टूटे सारे रिकॉर्ड। 4 धाम यात्रा में बाबा केदार के दर्शन अब तक सबसे लोकप्रिय है, जिसमें 45% श्रद्धालु शामिल हैं। बाकी श्रद्धालु बद्रीनाथ, गंगोत्री या मुनोत्री मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। भक्तजनों की दूर हो गई टेंशन, 4 धाम के लिए खुला ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की टेंशन खत्म हो गई है। अब तीर्थ यात्रियों को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर 4 धाम यात्रा करने की सुविधा मिल रही है। चारों धाम के लिए दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। पहले चरण की वोटिंग के बाद हो गई थी चिंता, विदेश एजेंसियों के सर्वे पर क्या बोले अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद उन्हें चिंता हुई थी, लेकिन तीसरे चरण के बाद पता चला कि विपक्षी वोटरों के मतदान का परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में है। देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के वोटरों में बहुत कंफ्यूजन है। कहां जहां कांग्रेस समर्थन ज्यादा था वहीं वोटिंग कम हुई है। निवेशकों के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी ने स्टॉक मार्केट के लिए दिए अहम संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। कहा कि नतीजों के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी से बढ़त देखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संभावनाएं जता चुके हैं। कहा हमारी सरकार ने अधिकतम आर्थिक सुधार किए हैं। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन, बताया गया पुराने हेलीकॉप्टर को वजह। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। इस हादसे में दुनिया भर में हलचल पैदा की है और ईरान की राजनीतिक स्थिति पर भी असर डाला है।
ईरानी राष्ट्रपति के पुराने हेलीकॉप्टर को भी इस हादसे की वजह माना जा रहा है, जो कि वियतनाम युद्ध के दौरान 1970 के दशक में तैयार किया गया था। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 2021 में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे। इसे लेकर कई सवाल उठे थे और रईसी पर कई पाबंदियां लगाई गई थी। अमेरिका का दावा था कि 1988 में रईसी ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक कैदियों की हत्याओं में भाग लिया था। ISIS ने ली अफगानिस्तान में हमले की जिम्मेदारी, साथ में दिया खौफनाक संदेश। इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 3 स्पेनिश और 3 अफगान मारे गए और कई घायल हुए। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में मौके से ही 7 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है। ISIS ने अमाक न्यूज एजेंसी को बताया कि उनके लड़ाके ने पर्यटकों की बस पर हमला किया था। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने 3 स्पेनिश पर्यटकों की मौत की पुष्टि की है। घायलों में स्पेन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और लातविया के नागरिक शामिल हैं। हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद MS धोनी से मिलने ड्रेसिंग रूम पहुंचे ये RCB क्रिकेटर। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में RCB ने अपने अंतिम लीग मैच में CSK को 27 रन से हराकर प्लेऑफ का टिकट हासिल किया। RCB के क्रिकेटर मयंक डागर ने धोनी के साथ एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मयंक डागर ने धोनी से बैट पर ऑटोग्राफ लिया। नसरुद्दीन शाह धर्म पर बनाना चाहते हैं फिल्म, बोले मैंने पाकिस्तान में कई साल पहले। नसरुद्दीन शाह की फिल्म मंथन की 50 साल बाद रिलीज के अवसर पर उन्होंने धर्म पर आधारित एक साहसिक फिल्म बनाने की इच्छा जताई। उनका कहना है कि धर्म पर फिल्में बनने में संज्ञान रखते हुए मैसेज को खूबसूरत तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मंथन फिल्म श्याम बेनेगल के डायरेक्शन में बनी थी और कान फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। फिल्म में अमरीश पुरी और स्मिता पटेल ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। केरल समेत इन राज्यों में भारी बारिश, जाने देश भर का मौसम। 20 मई से 23 मई 2024 तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक सप्ताह अशांत मौसम की संभावना है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का संकेत दिया गया है। उत्तरी क्षेत्रों में गर्मी जारी रहेगी।